Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we are going to discuss about the Puritan age, which time period is 1620 to 1660. This is the third part of the major literary ages and periods. In previous two parts we have discussed about age of Chaucer and the Elizabethan age. So we will discuss about the Puritan age. So let's start. The Puritan age. The Puritan age is from 1620 to 1660. This is the age of the second and greater Renaissance and the period of intellectual awakening of Europe. जो हमारा प्यूरिटन एज है ये सेकंड ग्रेटर रेनाइसेंस है. हमने देखा था जो हमारा प्रीवियस सेकंड पार्ट था एलिजाबेथन एज में रेनाइसा आया था. रेनाइसा मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग. रेनाइसा का मतलब होता है रीबर्थ और ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है. और ये इस पीरियड में दिस यानी कि प्यूरिटन एज में क्या हुआ था, ये सेकंड ग्रेटर रेनाइसा था जिसमें इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आई थी यूरोप में. Personal rightness and the civil and religious liberty were the two chief objects of this period. इसके क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे प्यूरिटन एज के? जब प्यूरिटन एज के दो ऑब्जेक्टिव्स थे. पर्सनल राइटनेस, जो हमारा पर्सनल है, हर एक इंडिविजुअल्स का क्या राइटनेस है, उनके लिए मॉरली क्या राइट है वो था. और सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी, हर एक सिटीज़न को लिबर्टी होनी चाहिए और रिलीजियस बेस पे भी, रिलीजियस तौर पे भी सभी को लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए. इनका मेन ऑब्जेक्टिव था प्यूरिटन एज का. नेक्स्ट, दिस एज इज़ ऑल्सो नॉन एज जॉन मिल्टन्स एज. इसको जॉन मिल्टन्स एज भी बोला जाता है. जॉन मिल्टन एक बहुत ही ग्रेट राइटर हुए हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में और उनका टाइम ऑफ पीरियड था 1608 से लेकर 1674. वो भी एक प्यूरिटन थे. द प्यूरिटन स्ट्रगल फॉर द राइटनेस एंड द लिबर्टी. हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो प्यूरिटन्स थे वो क्या स्ट्रगल कर रहे थे, किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, राइटनेस के लिए और लिबर्टी के लिए. तो इसको जॉन मिल्टन की एज एंड जॉन मिल्टन्स एज भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द जॉन मिल्टन्स वर्क during this time of period. The Puritans believed that God had formed a unique covenant or agreement with them. वो जो Puritans थे वो ये बिलीव करते थे कि ये गॉड है, गॉड ने उनके साथ एक कॉन्वेनेंट का मतलब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट किया है उनके साथ. They believed that God expected them to live according to the scripture to reform the Anglican Church. वो ये बिलीव करते थे कि गॉड ये एक्सपेक्ट करता है कि उनको ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग जीनी चाहिए, टू रिफॉर्म द एंग्लिकन चर्च. जो एंग्लिकन चर्च था हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जो चर्च था, चर्च बहुत ही करप्ट हो चुका था एलिजाबेथन एज में, चौसर के एज में बहुत ही करप्ट हो चुका था. तो एंग्लिकन एज इसको रिफॉर्म करने के लिए प्यूरिटन मूवमेंट चला था. Puritanism is a religious reformment movement in the late 16th and the 17th century that sought to purify the Church of England. हम डिस्कस कर ही चुके हैं. जो प्यूरिटन था वो एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था. वो रिलीजियस में धार्मिक तौर पे ये एक मूवमेंट था जो सुधार करना चाहता था. ये प्यूरिटन मूवमेंट कब चली थी? 16 और 17 सेंचुरी की ये मूवमेंट है और ये प्योरीफाई करना चाहती थी इंग्लैंड की चर्च को. पॉलिटिकल कंडीशन, अब हम पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी देख लेते हैं कैसी थी प्यूरिटन एज में. पॉलिटिकल कंडीशन इन इंग्लैंड वर वर्सन विद अ कांस्टेंट एंड टेरिबल. तो क्या है जी, पॉलिटिकल कंडीशन इंग्लैंड की बहुत ही वर्सन थी, बहुत ही बदतर बनती जा रही थी और ये बहुत ही टेरिबल थी. Struggle between the kind and the parliament which led to the death of the Charles. तो ये हम देखते हैं ये हमारे स्ट्रगल चल रही थी पॉलिटिकल बेस पे. हम देखा जाए एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे इंग्लैंड में स्ट्रगल चल रही थी
तो इस स्ट्रगल से क्या हुआ हम देखते हैं, डेथ हो गई थी जो वहाँ के किंग थे चार्ल्स की। तो दिस क्राइस कम्स when James I, who had received the right of royalty from an act of parliament, तो चार्ल्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद जेम्स वन क्या क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी। जेम्स वन जब वहाँ के मतलब उन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी और वो रूलिंग में आए थे और उन्होंने पद संभाला था। Who had received the right of royalty from an act of parliament, तो ये उन्होंने ये एक्ट पास किया था पार्लियामेंट का, वहाँ से ये इनको जेम्स वन को राइट मिला था ये एक रेन करने का। assumed the divine right, वो समझते थे ये एक डिवाइन राइट है, एंड ignored the very parliament which created him, और वो इग्नोर कर रहे थे उस पार्लियामेंट को जो विच क्रिएटेड हिम, जिसने उसको क्रिएट किया था, यानी कि उसको राजा बनाने वाले थे जो उसको ही वो इग्नोर कर रहा था, पार्लियामेंट को ही इग्नोर कर रहा था। सिविल वॉर ब्रोक आउट, तो जेम्स वन के बाद हम देखते हैं ये बहुत ही घमासान हो गया, क्राइसिस स्टार्ट हो गए, तो सिविल वॉर चल पड़ी थी जेम्स वन के इसके रेन में आने के बाद। Puritanism was a dominant force during this period, तो ये एक dominant force थी Puritanism यानी कि Puritan एज में। It is also referred to as the Jacobean age, इस एज को हम जैकोबियन एज भी बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रॉम द जेम्स। जब जेम्स वन हम रूलिंग कर रहे थे तब के पीरियड को हम जैकोबियन एज बोलते हैं, और द कैरोलियन एज बोलते हैं जब चार्ल्स जब चार्ल्स का राज था तब टाइम ऑफ पीरियड को हम कैरोलियन एज बोलते थे, और जेम्स का जब राज था उसको जैकोबियन एज बोला जाता है। इट इज़ एन एज ऑफ ट्रांजिशन, इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है। बाय दिस टाइम द रिनाइसेंस इम्पल्सेस हैड एग्जॉस्टेड इटसेल्फ, द एलिजाबेथन रेस्ट ऑफ द लाइफ वाज गॉन, तो हम देखते हैं ये एक ट्रांजिशन था, चेंज हो रहा था, बदलाव हो रहा था, ये एज ऑफ बदलाव थी, तब्दील हो रहा था। बाय दिस टाइम द रिनाइसेंस, हम देखते हैं जो रिनाइसेंस था वो थक चुका था, लर्निंग थी, एज ऑफ लर्निंग थी, रिवाइवल हुआ था लर्निंग का, वो थक चुका था। जैसे लोगों में जेस्ट देखने को मिलता था, हमें उत्साह देखने को मिलता था लाइफ के प्रति, एलिजाबेथन एज में वो अब गॉन हो चुका था, वो चला गया था, अब वो बात नहीं रही थी। प्योरिटनिज्म में बी रिगार्डेड एज द रिनाइसेंस ऑफ द मॉरल सेंस ऑफ द मैन, जो प्योरिटनिज्म थे वो क्या में बी रिगार्डेड, वो रिगार्डेड किए जाते थे एज अ रिनाइसेंस ऑफ द मॉरल सेंस ऑफ मैन। वो हम ये बोल सकते हैं जो प्योरिटनिज्म थे वो रिनाइसेंस लेके तो आए थे, वो किस में रिनाइसेंस लेके आए थे, दोबारा रिवाइवल लेके थे, मॉरल सेंस ऑफ मैन, वो मॉरल सेंस यानी कि मॉरलिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे, यानी कि फोकस कर रहे थे, वो दबाव डालते थे, इस पे ज़्यादा बोलते थे भी, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए मॉरल सेंस ऑफ मैन पे। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ दैट द जैकोबियन एज एंडेड विद द एंड ऑफ द जेम्स वन, हम देखते हैं ये बहुत ही पॉइंट नोट करने वाला है कि जब जैकोबियन एज है वो एंडेड हो जाती है जेम्स वन के साथ ही, जब उनके रेन के साथ ही, जब उनके का रेन ख़त्म हो जाता है तब साथ ही जैकोबियन एज ख़त्म हो जाती है। वाइल प्यूरिटन एज आर रिमेन्ड अप टू मिड 17th सेंचुरी, मगर जो प्यूरिटन एज है वो मिड 17th सेंचुरी तक चलती है। The Puritan movement, on the other hand, was a greater movement for the moral and political reforms. जो Puritan movement है वो ये ग्रेटेस्ट मूवमेंट थी मॉरल रिफॉर्म्स के लिए और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। प्योरिटनिज्म एम्स वर, जो प्योरिटनिज्म थे उनका क्या एम था, रिलीजियस लिबर्टी चाहते थे, दैट मैन शुड बी फ्री फ्रॉम द वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियस, तो वो चाहते थे भी रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए, हर एक बंदे को अपन धार्मिक तौर पे भी उनको लिबर्टी होनी चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलीजियस कोई भी परफॉर्मेंस वर्शिप कर सकता है, और दैट दे शुड इंजॉय फुल सिविल लिबर्टी, और सिविल लिबर्टी यानी कि हर एक सिटीज़न को अलग से लिबर्टी फ्रीडम होनी चाहिए, ये उनके दो मेन एम थे, रिलीजियस लिबर्टी और सिविल लिबर्टी।
द प्योरिटन वर वांटेड टू मेक मैन ऑनेस्ट एंड मेक देम फ्री। जो प्योरिटन थे वो चाहते थे, क्या चाहते थे, उनकी ये इच्छा थी मैन को ऑनेस्ट बनाना और उनको फ्री बनाना। दे इंसिस्टेड प्योरिटी ऑफ लाइफ। जो प्योरिटनिज्म थे वो प्योरिटी पे, लाइफ की प्योरिटी पे ज़्यादा इंसिस्ट करते थे। The critical temper of the age is reflected in its literature, poetry, prose and drama. तो क्रिटिकल टेम्पर लोगों में बहुत, जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिक कर रहे थे वो वहाँ के सोसाइटी को, ज़्यादातर हम बोल सकते हैं रिलीजियस पार्ट को हम ये क्रिटिकल टेम्पर देख सकते हैं इस एज में रिफ्लेक्ट करता है। उस लिटरेचर में से जो पोइट्री या प्रोज में और ड्रामा में हम इजीली देख सकते हैं। लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ प्योरिटन एज। लिटरेरी ट्रेंड्स कौन कौन से थे प्योरिटन एज में? डोमिनेंस ऑफ सेटायर। सेटायर मतलब व्यंग बहुत डोमिनेंस था इस टाइम ऑफ पीरियड में, प्योरिटन एज में। रियलिज्म इन द लव पोइट्री। रियलिज्म मिलता है हमें, रियलिटी मिलती है लव पोइट्री में भी। द मेटाफिजिकल ट्रेंड। मेटाफिजिकल, मेटा मीन्स बियॉन्ड द फिजिकल। जो जी हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उससे बियॉन्ड लोग मतलब वहाँ इस प्योरिटन एज के जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, अपना वर्क लिखते थे। अबंडेंस ऑफ रिलीजियस पोइट्री। जो रिलीजियस पोइट्री बहुत ही ज़्यादा लिखी जा रही थी इस टाइम ऑफ पीरियड में। अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अ एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री भी एक यूनिक एलिमेंट बन गया था। ये एपिक पोइट्री का एक बहुत ही सुंदर और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन। प्रोज ऑफ अ मैटर रादर दैन मैनर। जो वो अब प्रोज थे वो मैटर पे ज़्यादा फोकस करते थे रादर दैन मैनर। लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल। वो लॉजिकल बेस्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल यूज़ करते थे इस प्योरिटन एज के जो राइटर्स होते थे। डी जनरेशन ऑफ ड्रामा। जो ड्रामा था एलिजाबेथन एज पे बिल्कुल पीक पे था और इस एज में, प्योरिटन एज में, ये इसका डी जनरेशन हो गया था ड्रामा का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्योरिटन पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड के बारे में, इसकी रिलीजियस और पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को देखा और लिटरेरी ट्रेंड्स कैसे थे प्योरिटन एज में, इसको देखा है। और नेक्स्ट पार्ट इसका, प्योरिटन एज का नेक्स्ट पार्ट भी होगा, उसके लिए आप देखते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग।